पुनः नमस्कार सभी को। आज हम पाठ 10 श्रीनगर की व्याकरणिक जो टिप्पणियां हैं उनको देखेंगे। सांस्कृतिक टिप्पणियां देखिए। कांगड़ी, चार चिनार, पश्मीना और तोशा की शालें, ये क्या है? जो सांस्कृतिक टिप्पणियां इसलिए दी जाती है क्योंकि हर एक जो स्टेट है उसकी अपनी कल्चर है। जैसे बंगाल की बंगाली प्रिंट या समथिंग कुछ होगा, यहाँ पे कोई फेमस होगा। इसी तरह जैसे हमारे राजस्थान में क्या है, राजस्थान की जो है ब्लू पॉटरी, ये काफ़ी फेमस है। तो इसी तरह कश्मीर में क्या है कि वहाँ की पश्मीना, तोशा की शालें, कांगड़ी भी लोग यूज करते हैं। जो कल्चर में जो यूज किए जाने वाले शब्द हैं उनको सांस्कृतिक टिप्पणियां बोला जाता है। और देखिए कांगड़ी क्या होती है। सर्दियों में गर्मी पाने के लिए कश्मीरी लोग गले में कांगड़ी लटकाते हैं। उनका कुछ होता है गले में लटकाने का, जिससे उन्हें ठंड जो होती है उससे बचाव होता है, ठंड कम महसूस होती है, जिससे अंगीठी से तापने जैसी गर्मी प्राप्त होती है। गले में कुछ लटकाते हैं जिससे उन्हें गर्मी मिलती रहती है, दैट इज कांगड़ी। चार चिनार का है। डल झील के बीचों बीच चिनार के चार पेड़ लगे हुए हैं, दैट इज चार चिनार। पश्मीना और तोशा की सालें। पश्म भेड़ की महीन ऊन से बनी शाल को पश्मीना कहते हैं। मोटे ऊन से बनी शाल को तोशा की शाल कहते हैं। पर्यायवाची मीन सेम अर्थ वाले शब्द। लगभग, करीब, नजदीक, पास, विशिष्ट, खास, मेहनती, परिश्रमी। आबादी जनसंख्या। आबादी जनसंख्या मीन हमारा जो एरिया पॉपुलेशन। मनमोहक, आकर्षक, तट होता है किनारा। विलोम मीन विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसे सुविधा है असुविधा, सर्दी का उल्टा गर्मी, कभी कभी, अक्सर, मेहनती, आलसी, कामचोर। शब्द रचना। आगे कुछ शब्द दिए हुए होते हैं, उसी का हमें नया शब्द बनाना होता है। बुनना, बुनाई। काटना, कढ़ाई। कढ़ाई मतलब कोई कपड़े पे जो कढ़ाई निकाली जाती है, कपड़े पे कढ़ाई, जिसे हम प्रिंट कह सकते हैं कि कपड़े पे जो पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग टाइप से जो कपड़े पे बुनाई की जाती है, कढ़ाई बुनाई, लाइक दैट। सिलना, सिलाई। काटना, कटाई, फसल काटना, कुछ भी। लड़ना, लड़ाई। लिखना, लिखाई। व्याकरणिक टिप्पणियां देखिए। धातु के वर्तमान रूप के साथ हुआ, हुए, हुई जोड़ने पर वर्तमान कालिक कृदंत रूप मिलता है। यानी उदाहरण के लिए देखिए, चलता हुआ पंखा। पंखा चल रहा है, अभी भी मूविंग हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट, वर्तमान की बात हो रही है। लड़की नाच रही है, नाचती हुई लड़की, नाचती हुई है, वो नाच रही है, रुकी नहीं है। ये क्या है? वर्तमान को प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए क्या है? वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं। सेकंड आ रहा है भूतकालिक कृदंत। ये जो है पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है धातु के भूतकाल रूप के साथ हुआ, हुई जोड़ने पर। जैसे बसा हुआ नगर, नगर बस चुका है, ऑलरेडी बसा हुआ है। टूटी हुई कुर्सी, कुर्सी ऑलरेडी टूटी हुई है। उपयुक्त दोनों प्रकार के कृदंत संज्ञा से पहले आने पर विशेषण के समान काम करते हैं। विशेषण मीन एडजेक्टिव, और संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया से पहले प्रयुक्त होने पर ये क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कृदंत कहलाते हैं। जैसे उसने दौड़ते हुए बस पकड़ी। दौड़ते हुए, उसने दौड़ते हुए बस पकड़ी, दौड़ते हुए पकड़ी, यानी उसकी क्या दिखा रही है? एक्टिविटीज, उसकी क्रिया को दिखा रही है। क्रिया को दिखा रही है, इसलिए क्या यहाँ पे क्रिया विशेषण कृदंत दिखाई देता है।
न केवल बल्कि, इन्होंने बोला है कि जहाँ कब आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं एग्जाम में, जहाँ आपको न केवल दिखाई देगा वहाँ आपको बल्कि जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। उसने न केवल कविता लिखी बल्कि पढ़कर भी सुनाई। बल्कि का मतलब होता है कि उसने एक काम, मतलब इस स्ट्रेस दबा जोर देके बोला गया है कि जैसे उसने एक काम किया, न केवल इस काम को किया बल्कि उसने इसके साथ ये भी किया। एक मुहावरा दिया है, चार चांद लगाना सुंदरता बढ़ाना। बोध पर्सन हम पढ़ चुके हैं, मौखिक अभ्यास के लिए कुछ दिया हुआ है। पहला देखिए, श्रीनगर नदी के तट पर बसा हुआ है, तो क्या है, दिल्ली, कोलकाता, नासिक, हरिद्वार, सभी जो है अंडरलाइन जो श्रीनगर है उसके स्थान पर हमें रखना है, और बाकी जो सेंटेंस है, वाक्य जो है बिल्कुल सेम रहेगा। सेकंड देखिए, ऊपर वाले कमरे में निदेशक बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता निदेशक कौन है, आई मीन मेल है या फीमेल है, स्त्री है या पुरुष है, हमें पता नहीं है। नीचे देखिए, प्रधान अध्यापिका, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि अध्यापिका है यानी स्त्री है, कोई फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले कमरे में प्रधान अध्यापिका बैठी हुई है। बैठी हुई है, अब जो है पे डॉट लगा है, बिंदी दिखाई दे रही है, ये नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब कोई आदर सूचक रिस्पेक्टेड शब्द, जब हम रिस्पेक्टेड किसी की बात कर रहे हैं, दूसरा हम जो है प्लूरल की बात कर रहे हैं, तब। यहाँ पे देखिए, प्रधान अध्यापिका, प्रधान अध्यापिका बैठी हुई है मतलब सिंगुलर है और फीमेल है, स्त्री है, इसलिए हुई आएगा। मेरा छोटा भाई, अब देखिए ऊपर वाले कमरे में मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, अब ये क्या है, हमें पता लग रहा है ये पुल्लिंग है, मेल है, मैस्कुलिन है, तो क्या लिखेंगे, मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है। ऊपर वाले कमरे में महिलाएं बैठी हुई है, महिलाएं काफी है, प्लूरल है, इसलिए हैं, ये सही है। ऊपर वाले कमरे में चाचा जी बैठे हुए हैं, अब देखिए चाचा जी है तो इसमें बैठे हुए हैं, इसमें सेम आएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे पूछ सकते हैं। देख लीजिए, फ्रिज रसोई घर में रखा हुआ है, अब देखिए देख लीजिए, ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए उनको हमें फ्रिज रसोई घर में है अंडरलाइन शब्द के स्थान पे रखना है और नया वाक्य बनाना है। देख लीजिए, कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं, अब कपड़े हैं तो काफी है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, रखे हुए हैं। हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कर्ता है, उसी के अनुसार हमारी वर्ब है, हमारी क्रिया जो है वो चेंज हो जाती है। देख लीजिए, तौलिया स्टैंड पर रखा हुआ है, तौलिया एक है इसलिए रखा हुआ है। देख लीजिए, रुपए बक्से में रखे हुए हैं, रुपए, रुपए कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, क्योंकि रुपए का मतलब कितने भी रुपए हो सकते हैं, तो क्या है, रखे हुए हैं। गाड़ी गैरेज में रखी हुई है, पेड़ फलों से लदे हुए हैं, 4 नंबर देखिए, सिकारे फूल से लदे हुए हैं, जामुन के पेड़ पके हुए जामुनों से लदे हुए हैं, ट्रक सामान से लदा हुआ है, ट्रक देखिए सामान से लदा हुआ है, लदा हुआ है नहीं, यानी बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि ट्रक सिंगुलर है, जहां पे सिंगुलर होता है वहां पे है के ऊपर बिंदी नहीं आएगी। कोष्टक के शब्दों को बदलिए और उनके अनुसार वाक्य बनाइए। नंबर 1, वह गाता हुआ लड़का मेरा भाई है, वह दौड़ता हुआ लड़का मेरा भाई है। हम ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर वाले शब्दों को गाता हुआ के स्थान पर रख रहे हैं,
वह पढ़ता हुआ लड़का मेरा भाई है, वह खेलता हुआ लड़का मेरा भाई है, नाचता हुआ लड़का मेरा भाई है। 2 नंबर देखिए, मैदान में दौड़ते हुए घोड़े अच्छे लगते हैं, मैदान में खेलता हुआ बच्चा अच्छा लगता है, मैदान में व्यायाम करता छात्र अच्छा लगता है, मैदान में मंडराती तितली अच्छी लगती है। मंडराती हुई, मंडराना मीन मंडराती हुई, क्योंकि तितली स्त्रीलिंग फेमिनिन, इसलिए। 3 नंबर, पके हुए आम मीठे लगते हैं, पके हुए। अब देखो, आम मीठे लगते हैं, इसकी जगह हमें खाना स्वादिष्ट लगना, इसको यूज करना है। तो कैसे? पके हुए नहीं, पका हुआ खाना स्वादिष्ट लगता है, पकी हुई सब्जी जल्दी पचती है, बाल सफेद होना, बाल सफेद होना, पके हुए बाल सफेद हो जाते हैं। इस सेंटेंस को आप क्वेश्चन मार्क कर देना, ये गलत है, क्योंकि बालों का कभी पका हुआ ऐसा नहीं होता, ये रोंग यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 4 देखिए, उगता हुआ सूरज सुंदर लगता है, खिलता हुआ कमल सुंदर लगता है, तैरती हुई मछली सुंदर लगती है, बहती हुई नदी सुंदर लगती है। रूपांतरण अभ्यास नमूना, नावें चल रही हैं और सुंदर लग रही हैं। नीचे क्या लिखा इन्होंने, चलती हुई नावें सुंदर लग रही है। नावें जो स्टार्टिंग में जो हमें संज्ञा जिसे हम नाउन बोलते हैं, उसके पीछे जो वर्ब लगी है चल रही है, उन्होंने क्या है नमूना बनाया है, चल रही हो को चलती हुई नावें। वर्ब से उन्होंने स्टार्ट किया है, क्रिया से वाक्य को स्टार्ट किया है, तो नीचे वाले भी हमें क्रिया से शुरू करके वाक्यों को बनाना है, यानी सिंपल जो है साधारण वाक्य बनाने हैं। बच्चे खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, खेलते हुए बच्चे आनंद ले रहे हैं। इसको हम दूसरी तरह से बना सकते हैं, बच्चे खेलते हुए आनंद ले रहे हैं। दोनों तरह से ये चलेगा। लड़कियां गा रही है और नाच रही है, गाती हुई लड़कियां नाच रही है। 3 नंबर, फूल खिल रहे हैं और मोहक लग रहे हैं, खिले हुए फूल मोहक लग रहे हैं। पानी बह रहा है, वह स्वच्छ लग रहा है, बहता हुआ पानी स्वच्छ लग रहा है। भौरे मंडरा रहे हैं और वे मन मोह रहे हैं, मंडराते हुए भौरे मन मोह रहे हैं। नमूना, पढ़ी हुई किताब दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पढ़ी हुई किताबें दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होती। इसमें इन्होंने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है, सिर्फ किताब जो है सिंगुलर है, एक वचन है, इसको बहुवचन में प्लूरल में इन्होंने ट्रांसफर किया है किताबें। इसी तरह हमें नीचे जो वाक्य दिए हुए इनको बनाना है। 1 नंबर, देखा हुआ स्थान दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती है, देखे हुए स्थान दोबारा देखने की इच्छा नहीं होती, पहनी हुई साड़ी दोबारा पहनने की इच्छा नहीं होती, पहनी हुई साड़ियां दोबारा पहनने की इच्छा नहीं होती।
3 नंबर, सुबह की बनी हुई रोटी दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती। सुबह की बनी हुई रोटियां दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती। 4 नंबर, एक बार टाइप किया हुआ पत्र दोबारा टाइप करने की इच्छा नहीं होती। एक बार टाइप किए हुए पत्र दोबारा टाइप करने की इच्छा नहीं होती। इसको हम दूसरे तरह से बना सकते हैं, एक बार टाइप किए हुए पत्रों को दोबारा टाइप करने की इच्छा नहीं होती। टूटा हुआ संबंध दोबारा जोड़ने की इच्छा नहीं होती। टूटे हुए संबंध दोबारा जोड़ने की इच्छा नहीं होती। टूटे हुए संबंधों को इस तरह भी बना सकते हैं, टूटे हुए संबंधों को, हमारे जो रिलेशन होते हैं, टूटे हुए संबंधों को दोबारा जोड़ने की इच्छा नहीं होती। मैंने एक किताब खरीदी, वह महंगी है। मेरी खरीदी हुई किताब महंगी है। नीचे देखिए, इन्होंने 2 वाक्य हैं ऊपर, इनको जोड़ के एक बनाया है। इसी तरह हमें नीचे वाले वाक्य बनाने हैं। मैंने सिनेमा देखा, वह अच्छा था। मेरे द्वारा देखा हुआ सिनेमा अच्छा था। आपने टिप्पणी लिखी, वह स्टिक है। आपकी लिखी हुई टिप्पणी स्टिक है। आपकी लिखी हुई टिप्पणी स्टिक है, सही है। सायक ने मसौदा तैयार किया, वह अपने आप में पूर्ण है। सायक से तैयार किया गया मसौदा अपने आप में पूर्ण है। श्रीमती पूनम ने आज 2 मिसलें निपटाई, वे अब अधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए गई है। श्रीमती पूनम ने आज 2 मिसलें निपटाई, मतलब कंप्लीट की। तो श्रीमती पूनम द्वारा निपटाई गई 2 मिसलें अधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए गई हैं। उसने उपन्यास पढ़ा, वह रोचक है। उसका पढ़ा हुआ उपन्यास रोचक है। उसका पढ़ा हुआ उपन्यास रोचक है। नीचे देखिए, हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। ये कह रहा है कि मी को यूज करना है। मुझे हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। हम उड़ते हुए कबूतर, तो हम क्या है, हमें आएगा। हमें उड़ते हुए कबूतर अच्छे लगते हैं। वह यूज करना है जलते हुए दीपक। उसे जलते हुए दीपक अच्छे लगते हैं। वे गिरती हुई बर्फ, उन्हें गिरती हुई बर्फ अच्छी लगती है। तुम उगता हुआ सूरज, तुम्हें उगता हुआ सूरज अच्छा लगता है। रश्मि खिलता हुआ फूल, रश्मि को खिलता हुआ फूल अच्छा लगता है। फूल देखना, सूरज और फूल जो है दोनों में बड़े ऊ की मात्राएं लगी हुई है। बच्चे, बहती हुई नदी, बच्चों को बहती हुई नदी अच्छी लगती है। इसी के साथ हमारा जो है पार्ट नंबर 10 जो है कंप्लीट होता है। नीचे कुछ संवाद के लिए लिखा हुआ है, इसे आप अपने आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।